अभी हम न्यू कॉर्नर 7 उसकी सेकंड एडिशन और उसका चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18A क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करने लगे हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। हाउ मेनी 30 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट ऑफ अ क्यूब। एक बड़ा क्यूब है जिसमें से 30 सेंटीमीटर के हम कितने क्यूब्स निकाल सकते हैं। जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उस वॉल्यूम इज 135 क्यूबिक मीटर्स। तो हम पहले जो छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है उससे उसको डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा उतने हम क्यूब्स उसमें से बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। आइए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ अ क्यूब 30 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम मीटर में है, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 0.027 मीटर क्यूब। इसके बाद हम बड़े जो क्यूब है उसका वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब 135 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, यह आएगा 135 को हम डिवाइड करेंगे 0.027 से। डिवाइड कर दें या ओवर में ले लें, एक ही बात है। अब नीचे वाले में पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने जीरो हैं, जितने डिजिट है 1 2 3 उतने जीरो लगा लेंगे। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 135 0 0 0 और ओवर आ जाएगा 27। तो 27 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 27 5 आर 135 होता है। तो ये आ जाएगा 27 5 आर और आगे जितने जीरो हैं वो साथ लग जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 5000 क्यूब्स। बड़े क्यूब में से 5000 क्यूब निकलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। पहले हम इसको रीड करते हैं। द लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, breadth in the ratio 3:5 and the height in the ratio 4:5. Find the ratio of their volumes. ये 2 क्यूबाइड्स हैं जिनकी डिफरेंट लेंथ्स हैं, ब्रेड्थ हैं और हाइट्स हैं। तो इन दोनों का अलग अलग हम पहले वॉल्यूम मालूम करेंगे और फिर उनमें रेशियो जो है वो फाइंड करेंगे। तो जो रेशियो में पहली फिगर है 1, 3 एंड 4, ये पहले क्यूबाइड्स की डायमेंशंस हैं और 2, 5 एंड 5 ये सेकंड क्यूबाइड्स की डायमेंशंस हैं। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट क्यूबाइड्स, ये वाली 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबाइट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 3 4 12 12 1 12 अब इसके आगे हमने यूनिट लिखना है। यूनिट ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं बताया गया, हम अपनी तौर से ही ले लेते हैं। तो इसको हम मीटर क्यूब कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का, डायमेंशंस ऑफ सेकंड क्यूबाइट कौन कौन सी हैं? ये एक 2 और 5 एंड 5। वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूबाइट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 2 5 are 10 10 5 are 50 मीटर क्यूब। ये तो दोनों के अलग अलग वॉल्यूम हो गए। अब हम इनके दरमियान रेशो फाइंड करते हैं। रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ both cubites। फर्स्ट रेशो सेकंड। फर्स्ट की रेशो क्या है? 12 है और सेकंड की रेशो 50। तो दोनों 12 एंड 50 एक ही टेबल 2 पर डिवाइड होते हैं। इनको हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। 2 6 are 12 and 2 25 are 50। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है, यहां पे लिखो फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। उन दोनों के वॉल्यूम्स में हमने रेशो फाइंड करनी थी, तो वो रेशो है 6:25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। एक कमरा है, उसकी दीवारों को और उसकी छत को प्लास्टर करना है। तो उसकी जो लेंथ है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 9 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर। उस कमरे की लेंथ 9 मीटर है, इसे हम फर्ज कर लेते हैं 9 मीटर, और 6 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, और फिर इसकी हाइट है, ऊपर को उठा हुआ है कमरा, जाहिर है दीवारें ऊपर को उठी होती हैं, और वो है 4 मीटर तक ऊपर उठा हुआ है। जैसे कि एक ये बॉक्स है, इस तरह से ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, ये इसकी लेंथ कंसीडर कर ली, ये 9 है और ये 6 है, और फिर ये ऊपर को भी उठा हुआ, ऊपर को जो उठा हुआ है वो इसको हम 4 मीटर समझ लेंगे। तो जो ऊपर है वो हाइट है और ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो छत को जब हम लेंगे, छत का जब हम फाइंड करेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ ही सिर्फ लेंगे, छत की ऊंचाई नहीं होती। छत एक जगह पे स्टेबल है, इस जैसे नीचे फर्श स्टेबल होता है उस तरह छत भी स्टेबल होती है, उसकी हाइट नहीं है, उसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ हम लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ, और वॉल्स की हम हाइट लेंगे और उसकी हम लेंथ लेंगे। तो इसे आप सॉल्व करते हैं।
dimensions of room 9, 6 and 4. ये डायमेंशन है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये हाइट. अब आप इसका ऑफ सीलिंग एंड वॉल्स. वॉल्स, दीवारें कितनी है कमरे में? 4 होती है, 2 लंबाई में और 2 थोड़ी कम चौड़ाई में. लंबाई और ऊंचाई उसकी हम लेंगे और जो दूसरा है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई हम लेंगे. तो सबसे पहले लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये तो आ जाएगी सीलिंग, इतना हिस्सा, प्लस 2 इसलिए हमने लिखा क्योंकि 2 बड़ी दीवारें होती हैं आमने सामने की और 2 छोटी दीवारें. जैसे भी ये है, ये बोर्ड है, इसकी 2 बड़ी लेंथ हैं और 2 छोटी लेंथ हैं. तो छोटी लेंथ को हम ब्रेड्थ समझेंगे और बड़ी लंबाई जो है उसे हम लेंथ कहेंगे. तो लेंथ प्लस हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. ये एक वॉल है जो बड़ी है और ये छोटी है, और एक नहीं है क्योंकि 2 वॉल्स हैं, इसलिए हम 2 बाहर हम इसके कॉमन लिख देंगे. तो लेंथ 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 इंटू ये हाइट उसकी 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस ब्रेड्थ कितनी है? ये पहले वाले की लेंथ 9 है, 9 मल्टीप्लाई 4 फिर 6 मल्टीप्लाई 4, 9 6 are 54 आता है, प्लस 2 9 4 are 36, 6 4 are 24, 54 प्लस 2, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. 6 and 4 10, 1 कैरी, 3 and 2 5 and 1 6. यहां पे आ जाएगा 60. इस 60 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 120 आ जाएगा. 120 को 54 के साथ प्लस कर दिया. अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं. कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 meter square is ₹100. Cost of plastering 174 meter square. तो 174 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा ₹17,400. ₹17,400. तो ये हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था. इसके साथ ही एक्सरसाइज 18A खत्म हुई. नेक्स्ट हम 18B को स्टार्ट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा. अगर सीखा है तो जरूर दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट्स भी दें और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें. थैंक यू.